हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल होने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आप अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं, किसी स्कैमर को पकड़ने के लिए कर सकते हैं, किसी फेक अकाउंट या व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए कर सकते हैं, और आपकी डेली बेस के जो भी वर्क होते हैं उन सभी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसका आप बड़ी आसानी से इसमें पता लगा सकते हैं कि वो लिजिट है या फेक है। इन सब के साथ साथ इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी भी हमें देखने का मौका मिलेगा कि हमें ये लगता है कि हमारा अकाउंट, ईमेल आईडी और ये सारी चीज़ें बहुत सुरक्षित हैं। तो इन वेबसाइट्स की मदद से हम ये भी चेक कर पाएंगे कि हमारा नाम है, ईमेल आईडीज़ है, या हमारी जो इन्फॉर्मेशन है इस ग्लोबल वर्ल्ड में, साइबर वर्ल्ड में कितनी सुरक्षित है। यानी कि हम खुद को भी सिक्योर कर पाएंगे जानकारी को देखकर। ये सारा कुछ हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जो कि आप अपने लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, डेस्कटॉप कंप्यूटर पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इनमें से कुछ सर्विसेज पेड भी हैं, तो आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि आप पेड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं या फ्री। बट वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा। तो गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आप लोगों को अवेयर और सिक्योर करने के लिए है। तो होप सो आप इसमें से बताई गई किसी भी जानकारी का मिसयूज़ नहीं करेंगे और लोगों को अवेयर करने में, खुद को सिक्योर करने में ही इसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जिस वेबसाइट का नाम बताने जा रहा हूँ, इस वेबसाइट का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्कैम सर्च। जनरली होता क्या है, आज की डेट में बहुत सारे जो स्कैम हैं वो डे बाय डे हो रहे हैं, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ओवर 4 मिलियन रिकॉर्डेड स्कैमर्स। मतलब ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे जो अलग अलग तरह के लोग स्कैम करते हैं उनकी जानकारी है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपके साथ स्कैम करना चाहता है, उसकी ईमेल आईडी है और उसका यूज़र नेम है, उसका फ़ोन नंबर है, तो उसे आप यहाँ डाल के ये चेक कर सकते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है वो स्कैमर तो नहीं है, कहीं वो फ्रॉड तो नहीं है। तो इस वेबसाइट की मदद से आप उसे पता लगा सकते हैं। तो एक एक करके हम चेक करेंगे कि ये जो वेबसाइट है किस तरह से रिजल्ट्स देती है, किस तरह से उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस डाला है और हम इसे चेक करते हैं कि ये जो ईमेल एड्रेस है कहीं किसी स्कैम का पार्ट तो नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाला और चेक कर लिया। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल के भी आप चेक कर सकते हो, यूज़र नेम डाल के भी आप चेक कर सकते हो। तो पहला अगर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट काउंट में हमें ये दिखा रहा है 0। तो इसका मतलब है कि ये किसी भी स्कैम का पार्ट नहीं है, यानी कि ये सिक्योर है। दूसरा हम चेक कर लेते हैं, एक और नाम हम यहाँ पे लिख के देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। तो फिर हमने दोबारा यहाँ पे चेक किया कि ये जो नाम है, यूज़र नेम जो है, ये सिक्योर है या इससे कभी कोई फ्रॉड वगैरह कुछ नोटिस हुआ है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी फ्रॉड वगैरह यहाँ पे नोटिस नहीं हुआ है। दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ स्कैम, यानी ये स्कैम का पार्ट नहीं है। अच्छा, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बिटकॉइन, आजकल आपने देखा होगा ट्रेडिंग के नाम पे एक बहुत बड़े बड़े जो फ्रॉड हैं वो चल रहे हैं मार्केट के अंदर। तो जनरली ट्रेडिंग वगैरह या क्रिप्टो करेंसी में हम लेन देन करते हैं तो सामने वाला हमें एक वॉलेट एड्रेस देता है जिसके जरिए हम पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं और रिसीव करते हैं। तो हम यहाँ पे उस वॉलेट एड्रेस को चेक करके देखते हैं कि दिया गया वॉलेट एड्रेस क्या सिक्योर है या किसी स्कैम का पार्ट है। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद गाइज आपको यहाँ देखने का मौका मिलेगा कि 91 OMG, यानी कि ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो गया। जो हमने रिकॉर्ड यहाँ पे डाला था उस पर लगभग 91 रिकॉर्ड्स हो चुके हैं, यानी रिपोर्ट हो चुकी है 91 टाइम। एंड लेटेस्ट रिपोर्ट आप यहाँ पे देखेंगे 30 मार्च 2022 की इसमें रिपोर्ट हुई थी। इन सब के अलावा रिपोर्ट क्या हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे डेट 22-23 में है। बिटकॉइन टम्बलर जो है ये एड्रेस था, स्कैमर का यूज़र नेम वहाँ पे ये रखा गया था। तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यूज़र नेम इस्तेमाल किया गया है एक स्कैमर के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं वो भी इस तरह की जो वेबसाइट है उनका इस्तेमाल कर सकती हैं और ये पता लगा सकती हैं कि कोई भी जो यूज़र नेम है वो कहाँ पर यूज़ हुआ है, लास्ट किसी प्रीवियस स्कैम का हिस्सा तो नहीं था वो। और स्कैम देखो किस तरह का हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के स्कैम्स, डेट, टाइम और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो कि कितने बड़े बड़े स्कैम्स में $400 बिटकॉइन स्कैम में इसका इस्तेमाल हुआ है, 2.7 BTC वगैरह। तो मतलब ये बहुत बड़े बड़े लेवल पर इस एड्रेस से बहुत सारे जो स्कैम है वो कंडक्ट हुए। तो अब आप इससे सिक्योर हो सकते हैं। तो देखिए वेबसाइट कितनी काम की है, किसी बहुत बड़े फ्रॉड से आपको बचा सकती है। दूसरा गाइज, ऐसी ही एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट देख सकते हैं जो आपको बता रही है वी लीक इन्फो।
ठीक है। तो ये भी क्या करती है कि ये क्या है, ज़्यादातर यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आप डोमेन नेम हो गया, नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गई, फ़ोन नंबर हो गया, आईपी हो गया, यूआरएल या फिर हैश वैल्यूज़ को आप चेक कर सकते हैं कि वो किसी लीक का इन्फॉर्मेशन, यानी कि जैसे अभी मैं आपको शुरुआत में ही बोल रहा था कि भाई किसी लीक का पार्ट तो नहीं है। तो आप यहाँ पे डोमेन नेम, वेबसाइट, ईमेल, कई बार होता है ना वेबसाइट्स के जरिए भी जो चीज़ें होती हैं तो वो आप यहाँ पे पेस्ट करके देख सकते हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ पे वही चीज़ें प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे लिखा https://google.com और सर्च किया। तो इस डोमेन से रिलेटेड अगर कुछ भी होगा, ओके गाइस, सो फर्स्ट यू नीड टू लॉग इन। हाँ, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है, लॉग इन करना है और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वेबसाइट पे चलते हैं, बट इट विल वर्क इन अ वेरी फाइन वे। क्लोज कर लेते हैं। एंड अगेन, अच्छा, ब्रीच डायरेक्टरी मैं पहले भी बता चुका हूँ इस बारे में कि अगर आपकी ईमेल आईडी, यूज़र नेम कभी कंप्रोमाइज़, किसी डेटा ब्रीच का हिस्सा रहा है तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि हैव आई बीन फाउंड करके एक वेबसाइट है, उस पर आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बेटर चीज़ मुझे क्या लगी कि ये और भी ज़्यादा काम की जो इन्फॉर्मेशन है वो शो करता है। लेट्स ट्राई टू चेक दैट कि क्या ये ईमेल आईडी, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि किसी डेटा ब्रीच का हिस्सा है या नहीं है। तो इससे हमें खुद की ईमेल आईडी या किसी भी स्कैमर का भी पता लगा सकते हैं, या खुद की ईमेल आईडी को हम चेक कर सकते हैं कि किसी डेटा ब्रीच का हिस्सा तो नहीं है। भाई हमें तो लग रहा है बहुत सिक्योर है, और बाद में पता चले कि कहीं ना कहीं हमारी जो ईमेल आईडीज़ हैं और ज़रूरी जानकारी है वो कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। तो यहाँ से पता लगा के हम अपनी खुद की जो चीज़ें हैं उन्हें सिक्योर कर सकते हैं। तो गाइज़ हियर इज़ द थिंग्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ों को हमें एडजस्ट करना है। Here is the number 1, here is the number 2. Let's try to connect that. तो ये कह रहा है कि भैया मूव करके उन्हें एडजस्ट करिए चीज़ों को। और ये देखो यहाँ पे ये सेट हो रहा है, हमने फिक्स कर दिया, वेरीफाई कर दिया कैप्चा। एंड लेट्स चेक इट कि क्या ये किसी भी डेटा ब्रीच का हिस्सा है या नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ पेड सर्विसेज भी हैं इसमें और कुछ फ्री सर्विसेज भी हैं। एंड हियर यू कैन सी गुड न्यूज़ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 पासवर्ड फाउंड्स, मतलब ये किसी भी डेटा ब्रीच का हिस्सा नहीं है। और उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई लास्ट टाइम इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन हैं वो लीक हुई हैं और जिनमें काफ़ी काम की जानकारी जो है लोगों की वो गई है। तो ये तो हमें पता चला ही कि डेटा ब्रीच में कहीं ना कहीं यूज़ हुआ है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पासवर्ड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें इसकी लीक नहीं हुई हैं। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे लाइब्रेरी ऑफ लीक्स, ये मुझे बेटर इसलिए लगा, कई बार क्या होता है साइबर क्रिमिनल केसेस को स्टडी करने के लिए, किसी वेबसाइट के बारे में जानने के लिए, या किसी वेबसाइट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानने के लिए। तो मतलब एक बहुत बड़ा ये डेटाबेस है, आप इसमें देख सकते हैं लाइब्रेरी है ये पूरा। तो जिस भी कंपनी का नाम लिखेंगे, किसी व्यक्ति का नाम लिखेंगे, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हैं वो यहाँ आपको ये शो कर देगा। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने एक यहाँ पे नाम लिखा था और जब हमने सर्च किया था तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई थी। सो गाइज आप देख सकते हैं उसी से रिलेटेड ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं या किसी लीक का हिस्सा रहे हैं, कब है, क्या है, इस तरह की जानकारी वहाँ आपको मिल जाती है। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन वेबसाइट है, आप नाम भी देख सकते हैं सामने ही आ रहा है, लाइब्रेरी ऑफ लीक्स के नाम से है। द सेम वेबसाइट इज़ द लीक रीडर, ये भी आपको डेटा ब्रीच को ही चेक करने के लिए बनाई गई है, लेकिन ये एक पेड वेबसाइट है। एंड अगेन द सेकेंड पेड वेबसाइट इज़ द लीक डेटाबेस। तो गाइज ये वेबसाइट्स देखो सभी चीज़ों पर काम करती हैं, आपके डोमेन नेम पर, लोगों की जानकारी, ईमेल, फ़ोन नंबर्स। तो अगर यहाँ से आप ये चेक कर पाएंगे कि वो किसी फ्रॉड या स्कैम तो आपके साथ नहीं हो रहा है, सामने वाला व्यक्ति फ्रॉड तो नहीं है, स्कैमर तो नहीं है, ये आप पता लगा सकते हैं। या खुद अपने बारे में ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कोई पर्सनल जानकारी इंटरनेट पर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप अपने आप की जो इन्फॉर्मेशन है उसे रिमूव करके और खुद को सिक्योर कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जाना अलग अलग वेबसाइट्स के बारे में और काफ़ी काम की इन्फॉर्मेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।